और सदगति दाता भी है। क्या मतलब? मन बुद्धि रूपी आत्मा को गति भी मिलती है, नहीं तो डल होकर के आत्मा पड़ी रहती है। अगर चैतन्य बनती भी है तो विनाशकारी कार्यों में चैतन्य बनती है, एटॉमिक एनर्जी बनाने में लगी रहती है। जड़ पांच तत्वों के विश्लेषण में बुद्धि लगी रहती है, लेकिन जिसका चिंतन करना चाहिए, फैसले पर पहुंचना चाहिए, वो फैसले पर पहुंचने वाली बुद्धि नहीं बनती। ऐसी बुद्धि को गति देने वाला एक ही बाप है, और सदगति भी देते हैं। सद माने सच्ची। सच्ची क्या होती है? सिर्फ बुद्धि ही चलती रहे, प्रैक्टिकल में रिजल्ट कुछ भी ना निकले तो कोई काम का कहेंगे? नहीं। रिजल्ट भी निकले, क्या रिजल्ट निकले? शरीर रहते भी सुख शांति का अनुभव करे, तब कहेंगे सदगति। 13 जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसी सदगति देते हैं जो सभी की सदगति हो जाती है। सभी की सदगति होती है कि सत्युग त्रेता में आने वालों की सदगति होती है? हाँ, कम से कम एक जन्म की सदगति तो सभी की हो जाती है। पहले जन्म में तो कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सुख ही सुख न भोगती हो, अथवा अंश मात्र भी दुख भोगती हो। हाँ, ये कहेंगे कि मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का पार्ट होता है। वो है सर्व का सदगति दाता। सर्व का सदगति दाता। सर्व का माने मनुष्यों का ही है या कीट पशु पक्षी पतंगों सबका है? ये कैसे? वो भी तो आत्माएं हैं। जो भी आत्माएं हैं वो सब आत्माएं कल्पांत काल में परमात्मा बाप से नंबरवार शक्ति ग्रहण करती है। जिस शक्ति के लिए आज के गुरु लोग कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है। बाप सर्वव्यापी है या उसकी स्मृति की शक्ति सर्वव्यापी है? वो शक्ति सर्वव्यापी है। याद की शक्ति है। पहले पहले प्राप्त होती है मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्य ही मन बुद्धि वाला प्राणी है। बाद में और जीव जंतुओं को, मनुष्य वाइब्रेशन को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है।
मनुष्य के ऊपर सारी दुनिया की जीव जड़ जंतुओं का आधार बना हुआ है। मनुष्य सुधरता है तो सारी दुनिया सुधर जाती है, मनुष्य बिगड़ता है तो 5 तत्व भी बिगड़ जाते हैं। तो देखो, बाप सिर्फ गति नहीं देते हैं कि ज्ञान सुना करके मन बुद्धि को गतिशील बना दें, मनन चिंतनशील बना दें, बस काम पूरा हो गया। नहीं, शुद्ध संकल्पों की सृष्टि बनाने मात्र से काम नहीं होता। क्या करते हैं? इस सृष्टि के 5 जड़ तत्वों को भी सत्व प्रधान बनाकर जाते हैं। अगर 5 तत्वों की सृष्टि प्रकृति सात्विक नहीं बनती है तो भी नहीं कहेंगे कि विश्व का कल्याण हुआ, क्योंकि विश्व में प्रकृति के 5 तत्व भी तो हैं और आत्मा 5 तत्वों के संघात इस शरीर के बगैर कुछ भी